आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत परिवार से संबंधित यह तीसरा वीडियो, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह जो है 101 क्रम संख्या का प्रश्न होगा आपका। तो यहाँ पे देखें तो सामाजिक माता कहलाती है, सामाजिक माता क्या कहलाती है पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखें ग्रैंड मदर, मैटर, जेनिटर और पार्टर। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ मैटर जो है वो सामाजिक माता कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा। सामाजिक पिता जिसे कहा गया था, पार्टर को सामाजिक पिता, और यहाँ जैविक पिता जेनिटर, और ये असामाजिक माता क्या हो गई, तो ये मैटर जो हो गया सामाजिक माता हो गई। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखें, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधारों में नहीं था। संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधारों में क्या नहीं था भाई? एक, अधिक संख्या, बी, पितृपूजा, सी, सामान्य निवास, और डी, संयुक्त संपत्ति। तो ये संयुक्त संपत्ति, सामान्य निवास, पितृपूजा, ये सभी संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार हैं, लेकिन ये अधिक संख्या जो है वो मजबूती का आधार संयुक्त परिवार में नहीं है, अधिक संख्या। अगला देखें, किसका मानना है कि एक विवाही मूल परिवार निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ है? कौन मानता है कि एक विवाही मूल परिवार निजी संपत्ति के आविर्भाव या उदय के साथ विकसित हुआ है? ए, कार्ल मार्क्स, बी, लिंच, सी, फ्रेडरिक एंजल्स, और डी, मैक्स वेबर। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका 103 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। किसने माना? ये फ्रेडरिक एंजल्स ने माना है। अगला देखें, परिवार के दो प्रकारों, विवाह संबंधी परिवार एवं रक्त संबंधी परिवार का उल्लेख किस विचारक ने किया है? परिवार के दो प्रकार के संबंधों का उल्लेख, यहाँ पे देखें विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए, लिंटन, बी, वेस्टरमार्क, सी, इरावती कर्वे, और डी, गोल्डथोर। तो यहाँ पे आप देखें चौथा का ए, ये जो लिंटन के द्वारा किया गया है। विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार का उल्लेख जो है लिंटन के द्वारा किया गया। अगला देखें, खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक हैं। ये पूछा जा रहा है कि खस फैमिली लॉ एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ए, श्रीनिवास, बी, भगवान दास, सी, इरावती कर्वे, और डी, ELD जोशी। तो यहाँ पे देखें इसके राइटर जो हैं वो ELD जोशी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन एक कुड़ाव की परिवार इकाई है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुड़ाव की परिवार इकाई है? ए, उक्का, बी, इल्लम, सी, चुलाह, और डी, तारवाड़। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्या है? चुलाह को कुड़ाव की जो परिवार इकाई होती है उसको हम चुलाह कहते हैं। अगला देखें, जिमरमैन ने परिवार के किन प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? प्रश्न थोड़ा स्प्लिटिंग हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिमरमैन ने परिवार के किन प्रकारों का उल्लेख किया है? ये किसने नहीं होना चाहिए था, किया है। ए, न्यासिता परिवार, बी, अति लघु परिवार, सी, घरेलू परिवार, और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उत्तर जो होगा डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जिमरमैन ने क्या किया है? उपरोक्त सभी परिवारों का उल्लेख इनके द्वारा जो है वो किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, परिवार का वह प्रकार जहां व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। ये कहा जा रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिवार का वह प्रकार जहां व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है, ऐसे परिवार को क्या कहा है जिमरमैन ने? ए, संयुक्त परिवार, बी, न्यासिता परिवार, डी, अति लघु परिवार, और डी, घरेलू परिवार। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा। यहाँ पे 108 का न्यासिता परिवार। इस परिवार की विशेषता है कि यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा जो है पारिवारिक स्वार्थ को अधिक महत्व दिया जाता है, सर्वोपरि रखा जाता है।
अगला देखें, संयुक्त परिवार के प्रकारात्मक पक्षों को निम्नलिखित में से किसने वर्णन किया है? परिवार के प्रकारात्मक पक्षों का वर्णन किनके द्वारा किया गया है पूछा जा रहा है। ए आर देसाई, बी के एम पाडिक्कर, सी एम एस गोरे और डी आई पी देसाई। तो 109 का जो उत्तर होगा आपका डी, आई पी देसाई ने जो है संयुक्त परिवार के प्रकारात्मक पक्षों का उल्लेख किया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, सम एक्सपेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एक्सपेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक हैं ए आई पी देसाई, बी के एम पाडिक्कर, सी एम एस गोरे और डी इरावती कर्वे। तो 110 का ए आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई पी देसाई की पुस्तक है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है क्योंकि यह परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है क्योंकि यह द्वितीयक समूह है, स्वार्थ समूह है, प्राथमिक समूह है, संगठित समूह है। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक समूह है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राथमिक समूह है। परिवार का वह प्रकार जहाँ परिवार के स्वार्थ की तुलना में व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। अब देखें, न्यासिता परिवार का उल्टा यहाँ कहा जा रहा है कि परिवार का वह प्रकार जहाँ परिवार के स्वार्थ की तुलना में व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। ए संयुक्त परिवार, बी न्यासिता परिवार, सी अति लघु परिवार और डी घरेलू परिवार। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा, अति लघु परिवार, अति लघु परिवार। चलिए अगला देखें हम, तो संस्थागत एवं साहचर्य, संस्थागत एवं साहचर्य परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए गोल्डथोर्प, बी इरावती कर्वे, सी मैकाइवर एवं पेज और डी बर्गस एवं ला। तो ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया संस्थागत एवं सहचर परिवार का उल्लेख? तो बर्गस एवं लाक के द्वारा किया गया है और दिए गए हैं डी पे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, स्तंभ परिवार, स्तंभ परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए मेयर फोर्टेज, बी प्रोफेसर लिपले, सी मार्गन और डी कूपर। तो ये उल्लेख किया गया है प्रोफेसर लिपले द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर लिपले द्वारा स्तंभ परिवार का उल्लेख किया गया है लिपले द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निजी परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? निजी परिवार का उल्लेख पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया? ए गोल्डथोर्प और लॉकवुड, बी पार्सन्स, सी रूसेक और डी लिंटन। तो यहाँ देखें ए गोल्डथोर्प और लॉकवुड, ये जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने जो है निजी परिवार का उल्लेख जो है इन लोगों ने कर रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप में प्रभावित किया है? ए पुनर्जागरण ने, बी सामाजिक आंदोलन ने, सी औद्योगिक क्रांति ने, डी वैज्ञानिक क्रांति ने। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने प्रभावित किया सबसे अधिक? तो औद्योगिक क्रांति ने। अगला देखें, पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार का उल्लेख किन विचारकों द्वारा किया गया है? पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार का उल्लेख निम्नलिखित में से किन विचारकों द्वारा किया गया? ए टी.एन. मदन द्वारा, बी जिमरमैन द्वारा, सी केवल बी द्वारा और डी ए और बी दोनों द्वारा। तो 117 का आप देखें तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी दोनों द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि टी.एन. मदन और जिमरमैन दोनों द्वारा क्या किया गया है? पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार का उल्लेख किया गया। अगला देखें, परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किस विचारक द्वारा किया गया है? परिवार के अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किस विचारक द्वारा किया गया है? ए मिकतोस, बी मैकाइवर एवं पेज, सी पार्सन्स और डी वेस्टर्न मार्ग। तो 118 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, परिवार के अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के बारे में उल्लेख किया मैकाइवर एवं पेज ने, तो 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ये पूछा जा रहा है कि भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? ए मलिन बस्तियों में, बी नगरीय क्षेत्रों में, सी ग्रामीण क्षेत्रों में और डी उपनगरीय क्षेत्रों में। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संयुक्त परिवार की संख्या अधिक पाई जाती है। अगला देखें, किसके अभाव में परिवार को गृहस्थ कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, किसके अभाव में परिवार को गृहस्थ कहा जाता है? ए बच्चों के, बी पत्नी, सी पति और डी देवर। तो यहाँ देखें ए बच्चों के अभाव में, बच्चों के अभाव में जो है परिवार को क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहा जाता है।
अगला देखिए, गांव में परिवार को क्या माना जाता है, या गांव के परिवार को क्या माना जाता है? ए समूह, बी समिति, सी समुदाय और डी संस्था। तो ये माना जाता है समुदाय। क्या माना जाता है? समुदाय की विशेषताएं जो है दिखाई देती हैं गांव के परिवारों में, इस वजह से उसे समुदाय माना जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है। तो यहाँ देखिए, संस्कृत की निरंतरता, तो ये प्रकार है संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखने का काम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में संस्कृतियों का हस्तांतरण करता है। अगला देखिए, सामाजिक बीमा का काम करता है। सी सामाजिक सुरक्षा का काम करता है। अपव्यय, तो अपव्यय नहीं होता यहाँ पे जो है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है अपव्यय की, मित्रवयता उसकी पहचान है। अगला देखें, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार का आधार है। मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार का जो आधार है वो क्या है? ए पति पत्नी का आवास, बी लिंग के आधार पर श्रम विभाजन, सी वंशक्रम और डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ देखिए, सी ऑप्शन सही होगा। वंश क्रम के आधार पर ही जो है मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार का निर्धारण जो है वो होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार में कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? अब ये कहा जा रहा है कि परिवार में कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो ये देखें, 5, बी 4, सी 8 और डी 3। तो यहाँ देखें डी 3 प्रकार के संबंध जो है परिवार में दिखाई देते हैं सामान्य तौर पे। आप देखें, अगला, परिवार में पाए जाने वाले 3 संबंधों में से एक नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अभी परिवार के 3 संबंध जो बताए गए उन्हीं में से कहा जा रहा है कि परिवार में पाए जाने वाले 3 संबंधों में से नहीं है। यहाँ देखिए, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, सास बहू का संबंध, भाई बहन का संबंध। तो यहाँ देखें सी सास बहू का संबंध। तो यहाँ पे आप देखिए, जो परिवार का जो रिलेशन बताया गया उसमें जो 3 तरह के संबंधों को बताया गया है वह है पति पत्नी, माता पिता और भाई बहन। अगला देखिए, परिवार में कौन से संबंधी पाए जाते हैं? परिवार में कौन से संबंधी पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। ए रक्त संबंधी, बी विवाह संबंधी, सी ए और बी दोनों और डी केवल ए। तो यहाँ पे आप देखें तो परिवार में दोनों तरह के संबंधी पाए जाते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है? किसका कथन है कि परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है? ए लिंच, बी मैकाइवर पेज, सी मैक्स वेबर, डी कार्ल मार्क्स। तो 127 का डी क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ये कहते हैं कि परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है। कौन कहा? कार्ल मार्क्स। डी सही है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? ए हार्टमैन, बी मैकाइवर पेज, सी मैक्स वेबर और डी कार्ल मार्क्स। तो 128 का ए उत्तर सही होगा, हार्टमैन। इन्होंने जो है कहा कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, हार्टमैन। अगला देखें, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? ए मेयर फोर्टेज, बी गोल्डन वाइजर, सी मालिनोव्स्की और डी मैकाइवर पेज। तो 129 का जो उत्तर है आपका वो है गोल्डन वाइजर। कौन है? गोल्डन वाइजर ने किया है। कहा है कि भाई परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु माना है। अगला देखें, मिताक्षरा और दायभाग क्या है? पहले भी इसकी चर्चा हुई है। मिताक्षरा तथा दायभाग क्या है? ए पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले 2 सिद्धांत, बी वैदिक युग के 2 दार्शनिक, सी वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन की 2 संप्रदाय। अगला डी फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण भारत के 2 त्यौहार। तो यहाँ देखें, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले 2 सिद्धांत हैं, मिताक्षरा एवं दायभाग। अगला देखें, किसका कथन है कि परिवार दमनकारी एवं समाज विरोधी संस्था है? किसका मानना है कि परिवार दमनकारी एवं समाज विरोधी संस्था है? महत्वपूर्ण है, देखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। ए पार्सन्स, बी बैरेट एवं मिक्तोस, सी मेयर फोर्टेज और डी फ्रेजर। तो यहाँ देखें 131 का जो है बी सही होगा, बैरेट एवं मिक्तोस। इन लोगों ने कहा कि भाई परिवार दमनकारी एवं समाज विरोधी संस्था है।
तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। ए संपत्ति, बी कार्य, सी वर्ग और डी धर्म। तो यहाँ देखें, संयुक्त परिवार की संपत्ति भी है, कार्य भी है, धर्म भी है, लेकिन वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने भाषा के आधार पर 3 प्रकार के परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार और अग्नेय परिवार का उल्लेख किया है। किसने भाषा के आधार पर 3 प्रकार के परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार और अग्नेय परिवार का उल्लेख किया है। ए इरावती कर्वे, बी श्रीनेत पांडे, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी टी.एन. मदन। तो यहाँ देखें, तो इरावती कर्वे ने जो है अध्ययन किया है, नातेदारी में इन्होंने जो है इसे बताने का प्रयास किया है। अगला देखें, मैकैबर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है। मैकैबर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है। ए संतानोत्पत्ति, बी यौन संतुष्टि, सी स्नेह संबंधी कार्य और डी आर्थिक कार्य। तो 134 का जो होगा सी स्नेह संबंधी कार्य जो है वो मैकैबर के अनुसार अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो संतान उत्पत्ति, यौन संतुष्ट, आर्थिक कार्य ये अनिवार्य प्रकार में रखा है मैकैबर और पेज ने, स्नेह संबंधी कार्य को नहीं रखा है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, परिवार नियोजन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। परिवार नियोजन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए जनसंख्या वृद्धि को रोकने से, बी जनसंख्या वृद्धि करने से, सी जनसंख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखने से और डी आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से भी। तो यहाँ देखें, डी से संबंधित होगा, आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से भी। कहने का मतलब कि परिवार नियोजन का जो है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भी हो सकता है, उसे जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए भी हो सकता है। अगला देखें, इसी वजह से यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि परिवार सामाजिक पुनरुत्पाद की एक कड़ी है। परिवार सामाजिक पुनरुत्पाद की एक कड़ी है। ए मेयर फोर्टेज, बी पार्सन्स, सी मेलिनोवस्की और डी मैकैबरियों पेज। तो 136 का जो उत्तर है आपका वो है ए। कौन है? मेयर फोर्टेज महत्वपूर्ण है, इसको परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। परिवार सामाजिक पुनरुत्पाद की एक कड़ी है, मेयर फोर्टेज। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह की जड़ें परिवार में है ना कि परिवार की विवाह में। किसका कथन है कि विवाह की जड़ें परिवार में है ना कि परिवार की विवाह में। ए कूपर, बी रूसेक, सी जिमरमैन और डी वेस्टरमार्क। तो यहाँ देखिए 137 का डी किसने कहा था? ये वेस्टरमार्क ने कहा था। तो 137 का डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। किसका कथन है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। ए पैरेटो होना चाहिए था, पैरेट लिखा गया है। चलिए अगला देखें, अरस्तु, बी सी रूसो और डी मैकैबरियों पेज। तो ये कहा जा रहा है कि कौन इसने कहा जो है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। तो ये कहा था अरस्तु ने। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, अरस्तु। अगला देखें, किसका कथन है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर संयुक्त परिवार है। किसका कथन है कि हिंदू समाज की जो इकाई है वो व्यक्ति ना होकर कौन है? संयुक्त परिवार है। ए आर देसाई, बी के एम पाड़िक्कर, सी एम एस गोरे और डी आई पी देसाई। तो ये कहा जा रहा है कि भाई किसने माना कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर कौन है? संयुक्त परिवार है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, के एम पाड़िक्कर ने कहा इस बात को जो है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या। मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? ए पर्दा प्रथा, बी तलाक, सी बहुपत्नी विवाह और डी मेहर। तो यहाँ सी देखें, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह जो मुस्लिम परिवार की सबसे बड़ी एक समाजशास्त्रीय समस्या के रूप में केंद्र में है। अगला देखें, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? ए बड़ा आकार, बी सामान्य निवास, सी कर्ता की प्रधानता और डी निजी हित। तो यहाँ डी देखें, संयुक्त परिवार की विशेषता निजी हित संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, बल्कि ये एकाकी परिवार की विशेषता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से
किसमें पितृवंशीयों पत्य स्थानिक परिवार का व्यवहार होता है? निम्नलिखित में से किसमें पितृवंशी और पितृस्थानिक परिवार का व्यवहार होता है? कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, ये पूछा जा रहा है। ए नायर, बी नंबूदारी, सी खासी और डी टोडा। तो 142 का आप देखें बी नंबूदारी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबूदारी में जो है पितृवंशी और पितृस्थानीय परिवार का व्यवहार जो है वो पाया जाता है। अगला देखें तो निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। सामान्य रसोई होना चाहिए था, मैं आ गया है। सामान्य रसोई, सामान्य निवास, सी सीमित आकार और डी संयुक्त संपत्ति। तो ये जो सीमित आकार है वो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, विस्तृत आकार होता है, सीमित आकार नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है? ए खासी, बी गारो, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो 144 का जो उत्तर है आपका वो है सी, ए और बी दोनों। दोनों जनजातियों में, खासी और गारो दोनों में मातृसत्तात्मक परिवार जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें सत्ता माता के हाथ में होती है। अगला देखें, उन्मुक्तता का परिवार वह है जहाँ, उन्मुक्तता का परिवार वह है जहाँ ए विवाह करता है, बी रहना पसंद करता है, सी जन्म नहीं लेता और डी जन्म लेता है। इसका मतलब कि जन्ममूलक परिवार, उन्मुक्तता का परिवार का तात्पर्य जन्ममूलक परिवार से लगाया जा रहा है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें जन्म लेता है। जिस परिवार में जन्म लेता है या जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो उन्मुक्तता का परिवार कहलाता है। अगला देखिए, प्रभव का परिवार या जन्ममूलक परिवार वह है जहाँ, प्रभव का परिवार या जन्ममूलक परिवार वह है जहाँ ए एक जन्म हुआ, बी एक पालन पोषण हुआ, सी एक का समाजीकरण हुआ और डी एक जन्म दिया, एक जन्म दिया। तो यहाँ पे देखिए 146 का ए सही होगा, एक जन्म हुआ। जहाँ जन्म होता है वो जन्ममूलक परिवार है, तो वो हो गया ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक जन्म हुआ, उसी को हम प्रभव परिवार, जन्ममूलक परिवार जो है वो कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? ए परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, सही है। अगला, परिवार केवल एक संस्था है, नहीं भाई, परिवार एक समिति भी है। अगला, परिवार केवल एक समिति है, नहीं, समिति और संस्था दोनों है। डी चौथा देखें, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो ये सही है और ये सही है पहला। तो आप देख लें किस ऑप्शन में पहला और चौथा है। तो ए में दिया गया 1 और 3 नहीं, बी में दिया गया 2 और 3 नहीं, सी में दिया गया 1 और 4। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, तो सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। अब यहाँ दिया जा रहा है ए परिवार की आर्थिक इकाई, आगे दिया गया है बच्चों का प्रजनन, बी परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, दूसरा दिया गया है प्रसिद्धि प्रदान करना, सी परिवार का सामाजिक प्रकार, आगे दिया गया है नैतिक नियमों की शिक्षा और डी परिवार का जैविक प्रकार। यहाँ दिया गया हुआ आगे इसके श्रम विभाजन। ये कह रहा है कि सही मिलान करिए, सही रूप से इसको मिलान करिए। तो यहाँ देखें हम मिलान कर लेते हैं। तो ए का 4 होगा, तो यहाँ देखें एक ऑप्शन बी में दिख रहा है ए का 4। उसके बाद आप देखें परिवार का सांस्कृतिक प्रकार क्या है, तो यहाँ देखें नैतिक नियमों की व्याख्या 3 से इसका मिलान होगा। परिवार का सामाजिक प्रकार क्या है, तो यहाँ देखिए परिस्थिति प्रदान करना है। और परिवार का जैविक प्रकार क्या है, तो बच्चों को प्रजनन करना या बच्चों को जन्म देना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ये जो है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, पुरुष का एकाधिकार एवं ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने माना है? तो यहाँ देखिए ए मार्गन, बी ब्रीफाल्ट, सी वेस्टरमार्क और डी टायलर। 149 का आपका सी वेस्टरमार्क ने इस बात को माना है कि भाई पुरुष का एकाधिकार एवं ईर्ष्या की भावना से ही परिवार की उत्पत्ति हुई है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? ये कुछ परिवार दिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार की बात नहीं है,
केंद्रीय परिवार के समान नहीं है। ए संयुक्त परिवार, बी प्राथमिक परिवार, सी सरल परिवार और डी प्राणीशास्त्रीय परिवार। ए ऑप्शन ही होगा। संयुक्त परिवार की अपनी अलग ही विशेषता है, ये केंद्रीय परिवार से संबंध नहीं रखता है या संबंधित नहीं है। और ये देखें यहाँ पे, तो ये सारे उत्तर आपको जो है दिए गए हैं। अगर कहीं कोई संशय होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर किसी भी वीडियो या जगहों पे गलत हो रहा है या कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रही है, तो कृपया मैसेज करके बताने का कष्ट करें ताकि उसमें संशोधन किया जा सके और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।